हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले वीडियो में जो हमने कवर करा था वो हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम कवर कर चुके थे। उसके आगे अब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के व्यापारिक अधिकार मिले थे वो अब खत्म हो चुके हैं और उन्हीं अधिकारों को बढ़ाने के लिए एक और ब्रिटेन ने एक्ट को पारित करके भेजा। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे, बुक डालेंगे, क्या पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक डालेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर, इंडियन पॉलिटी, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज जो ब्रिटिश सरकार ने अगला एक्ट को पास करके भेजा वो था 1793 का चार्टर एक्ट। ये 1793 का चार्टर अधिनियम। और इस एक्ट के तहत अब हुआ क्या था? सबसे पहला काम जो इस एक्ट के तहत हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। सबसे पहला काम यही हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 साल के व्यापारिक अधिकारों को और बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले लिखेंगे द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर एक्सटेंडेड for another 20 years. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे उन्हें और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक। दूसरा काम जो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ वो ये कि भारत के अंदर जितने भी ब्रिटिश अफसर थे, अभी तक जो उनकी सैलरी थी, जो उनका वेतन था वो ब्रिटेन से आया करता था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहला काम यही हुआ कि जो भारत के अंदर ब्रिटिश अफसर है अब उनका जो वेतन है ब्रिटेन से नहीं बल्कि भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, भारत के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा। तो लिखेंगे द सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर will be given from the consolidated fund of India। तो लिखेंगे द सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर विल बी गिवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के अंदर अब जितने भी ब्रिटिश अफसर हैं उनके सारे के जो वेतन है वो भारत के संचित निधि से दिए जाएंगे। थर्ड काम जो इस एक्ट के तहत हुआ लिखेंगे इंडियन सिविल सर्विस was established in 21st April 1793। 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना करी गई। और हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ आईसीएस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो लिखेंगे फादर ऑफ आईसीएस लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, यानी जो हमारे भारतीय नागरिक सेवा के जनक माने जाते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा आईसीएस की स्थापना करी गई थी 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को। नोट करेंगे। उसके बाद अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 30 साल पूरे हुए और एक और एक्ट भेजा गया, तो उसके बारे में लिखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के 30 साल पूरे हुए तो उसके बाद एक और एक्ट आया, वो था 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत सबसे पहला काम यही हुआ कि हम सब जानते हैं कि 1813 में भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। भारत के अंदर क्रिश्चियन लोग आए थे और वो भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसका क्रिश्चियन वर अराइव्ड in India 1813।
नोट करेंगे बेटे। भारत के अंदर 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ या ईसाई लोगों का आगमन हुआ जो भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। दूसरा काम जो इस एक्ट के तहत हुआ ये कि भारतीय शिक्षा विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस एक्ट के तहत ये डिसाइड कर दिया गया कि भारतीय शिक्षा विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करे जाएंगे। तो लिखेंगे 1 लाख रुपीज will be spent for the spent every year for the development of Indian education। यानी भारतीय शिक्षा विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करे जाएंगे। और तीसरा काम जो इस एक्ट के तहत हुआ ये कि अभी तक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत से बहुत सारे व्यापार कर रही थी, अलग अलग तरह के व्यापार कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा, केवल 2 अधिकारों को छोड़कर। वो कौन कौन से थे लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, टी बिजनेस यानी चाय का व्यापार, और फिर था ट्रेड विद चाइना यानी चीन के साथ व्यापार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर, टी बिजनेस यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ये 2 व्यापार करेगी, उसके अलावा उसके सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार को खत्म कर रही थी और प्रशासन को धीरे धीरे मजबूत कर रही थी। और हम एक बात और भी जानते हैं कि 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने पूरे के पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आएगा 1833 का चार्टर एक्ट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमने इस वीडियो के अंदर 2 एक्ट को कवर कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी एक्ट को कवर करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। Thank you very much. I hope you like my videos. Thank you very much. Have a nice day.